ओके सो गाइस वेलकम बैक टू द कोर्स। एंड अब तक हम लोगों ने देख लिया है कि हम लोग वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उनका यूज़ कैसे करना है, and उनके अंदर डेटा मैनिपुलेट कैसे करना है। उसके बाद हमने देखा कि कंडीशनल फ्लोज कैसे बिल्ड करने हैं, इफ़ एल्स एंड एल्स इफ़ कंडीशंस को मर्ज कैसे करना है, एंड और कंडीशंस को मर्ज कैसे करना है कंबाइन करके, लॉजिक फ्लोज कैसे बिल्ड करना है, एंड सो ऑन। ये सारे लेक्चर्स आपको हेल्प करेंगे आपके फंडामेंटल्स बिल्ड करने में, विच इज़ डेटा क्या होता है, कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, एंड देन कंडीशंस कैसे लगाई जाती हैं उस डेटा का मैनिपुलेट करने के लिए। उसके बाद अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस को हम लोग लिखते कैसे हैं, फंक्शंस को एक्सटेंड कैसे करते हैं, एंड फंक्शंस का मेन यूज़ कहाँ होता है। रियल वर्ल्ड में अगर हम लोग कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं तो वहाँ फंक्शंस का यूज़ केस कहाँ होता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी किस लेवल तक एक्सटेंड हो सकती है, इसका मैं एक छोटा सा आइडिया दूंगा इस वीडियो के अंदर, एक स्मॉल प्रोजेक्ट बनाकर, जिसमें हम लोग सारे डेटा टाइप जो हम लोगों ने अभी तक सीखे हैं उसको यूज़ करेंगे। हमने जितना कंडीशनल फ्लो सीखा है उसे यूज़ करेंगे। एंड हम लोग एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जो आप लोग अगर ट्राई करोगे तो आपकी इसी वीडियो के बाद आपकी जो स्किल्स है उसको काफ़ी ज़्यादा एलिवेट कर देगा। मैं आपको इस वीडियो में ये भी सिखाऊंगा कि एक्स्ट्रा पैकेजेस जो होते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं, बिकॉज मैं इस वीडियो में आपको सीधे सीधे बेसिक्स सिखाने के बाद एक बेसिक फंक्शन जरूर बनाऊंगा, बट उसमें एक्स्ट्रा पैकेजेस का यूज़ करने वाला हूँ, जिससे आपको रियल वर्ल्ड में चीज़ें कैसे करनी होती है इसका एकदम अभी से शुरू आपको मिल जाएगा, शुरुआत कैसे करनी है, आगे कैसे बढ़ना है। सो आई एम जस्ट होपिंग कि आप लोगों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना लगे। आई ट्राई टू मेक एवरीथिंग एज सिंपल एज पॉसिबल, बट येस इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके सो ये सो गाइस, हाउ यू आर डूइंग। अभी हम लोग देखने वाले हैं फंक्शंस को। एंड ऐसे पिछली वीडियो हम लोगों ने देख ही लिया था कंडीशनल्स कैसे हैंडल करते हैं। कंडीशनल्स के अंदर मैंने आपको वेरिएबल्स डेटा टाइप्स को थोड़ा डेमो भी याद दिला दिया था कि डिक्ट्स को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे गेट करते हैं, कि वेरिएबल पेयर्स क्या होते हैं, अरेज क्या होती हैं, वेरिएबल्स, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसके कंडीशनल वाली वीडियो में बताई थी। एंड अगर आप लोगों ने कंडीशनल वाली वीडियो को थोड़ा बहुत रिकैप नहीं आ रहा हो तो इसके पहले कंडीशंस के भी पहले मेरी सेकंड वीडियो थी ओवरऑल, उसके अंदर मैंने डेटा टाइप्स के ऊपर बताया था कौन कौन से होते हैं पर्टिकुलर मेन वाले जो आपको यूज़ करने, कैसे यूज़ करने में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इन डेप्थ बताई थी। आधे घंटे का अप्रॉक्स पीरियड था, उसका आप जरूर देखना। उसके बाद कंडीशनल्स एंड देन फंक्शंस वाले पे आना, बिकॉज इस फंक्शंस वाली वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि डेटा टाइप्स वेरिएबल्स उन सबको कंबाइन करके हम लोग कैसे ब्लॉक्स ऑफ कोड कैसे लिख सकते हैं जहाँ पर हमारा एक स्पेसिफिक टास्क रन होता है। इट्स लाइक दैट। सो फंक्शंस को अगर आपको जानना हो क्या होते हैं तो फंक्शंस आर लाइक पीसीस, या फिर आपका जो ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर होता है कोड का, वहाँ पर एक ऐसा एक छोटा सा हिस्सा होता है जहाँ पर आपको ऐसा कोड रन करना है जो अगर आप कॉल करते हो, आप इनिशिएट करते हो कि अब भाई तू चालू हो जाए तभी वो चालू हो। सो इट्स लाइक आपका एक पूरा पीस ऑफ कोड है, जैसे कि मान के चलते हैं, ठीक है, आपके यहाँ पर एक पूरा पीस ऑफ कोड है। यहाँ पर अब मैं 10 चीज़ें कर रहा हूँ, लेट से आई एम टेकिंग इनपुट, ठीक है, लेट्स से आई एम स्टोरिंग द डेटा इन सम वेरिएबल एंड सो ऑन। बट अब पाइथन में क्या होता है, सारी चीज़ वन बाय वन रन होती है। तो ये वेरिएबल ले लिया हमने, यहाँ पर इनपुट ले लिया, ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ और टास्क करा लिया, सो बहुत सारी हमने कंडीशनल फ्लो बिल्ड कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो कुछ वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता रहेगा। फंक्शन क्या डिफरेंशिएट करता है कि फंक्शन यहाँ पर है, यहाँ इसको वैलिडेशन कर लेगा, सब कुछ कर लेगा जो भी हमें फंक्शन के अंदर लॉजिक लिखा हुआ है, बट ये उसको रन नहीं करेगा। सो इसमें भी अगर मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ, जैसे कंडीशनल्स में लिखता था कि इनपुट ले लिया, कुछ भी कर लिया, उसके बाद रन करता हूँ, तो ये माय फंक्शन के अंदर जो हिस्सा है ना, ये रन नहीं होगा, बाकी इसके आसपास बाहर जो भी कोड होगा ना वो रन हो जाएगा। तो ये सिनेरियो रहता है, जो कि पिछली वीडियोस में मैंने वो करके दिखा दिया था। तो अब इस वीडियो का मेन मुद्दा ये होता है कि भाई फंक्शन को हम यूटिलाइज कैसे करें और फंक्शन का हम एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं अपने यूज केस के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शन बनाते कैसे, मैंने आपको छोटा सा बता दिया कि फंक्शन क्या होता है। एक पीस ऑफ कोड होता है, एक अपने पूरे ओवरऑल पाइथन कोड के अंदर एक ऐसा छोटा सा हिस्सा होता है जो अपने आप वर्क नहीं करता, आपको मैन्युअली इनिशियलाइज कराना होता है, बोलना होता है कि भाई अब तो रन हो जा, तब जाके वो रन होता है, ठीक है। इसके आगे अब देखा जाए कि फंक्शन को इन्वोक कैसे कराना है, इनिशिएट कैसे कराना है। सो दिस इज हाउ यू गो। हम बोलेंगे डेफ। अब डेफ का मतलब क्या होता है, डिफाइन। डिफाइन के बाद हम अपने फंक्शन का नाम दे देंगे कि डिफाइन माय फंक्शन। सो अगर मैं यहाँ पर एक डाल भी देता हूँ कि डिफाइन, एंड देन हम देंगे इसको उप्स फंक्शन नेम। सो इस तरीके से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं फंक्शन को, ठीक है। अब किसी फंक्शन को इनिशिएट करने के बाद ना ये करली ब्रेसेस इस तरीके से लगाने होते हैं। मेरे केस में अभी मैंने इसको खाली लगाया हुआ है, राइट। फंक्शन नेम के बाद यहाँ पर अगर मैं डाल देता हूँ टेस्ट, टेस्ट फंक्शन डाल देता हूँ, अब तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक एरर आ रहा है। ये एरर क्या कहता है कि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, मतलब अब ये माय फंक्शन क्या चीज़ है इसको नहीं पता, बिकॉज हमने नाम चेंज कर दिया। सो इसकी जगह अगर हम टेस्ट फंक्शन कर देंगे
सो अभी इसको देख पा रहा है क्योंकि उसके ऊपर भी फंक्शन नेम आ रहा है, सो वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि मेरे ऊपर एक फंक्शन है और मुझे इसे कॉल करना है। अब फंक्शन डिफाइन कैसे होगा? हमने करली ब्रेसेस लगाया है ना, ये करली ब्रेसेस रिप्रेजेंट करता है कि ये फंक्शन है। अदरवाइज इसकी जगह अगर मैं सिर्फ ये बोल दूँ वेरिएबल, वेरिएबल नाम का कोई फंक्शन है, लेकिन अगर डिफरेंशिएशन फैक्टर क्रिएट करना है तो हमें जो भी हम लिखते हैं इन्वोकेशन नेम होता है, फंक्शन नेम, उसके आगे हम लोग को ऐसा लगा देना होता है, ठीक है। अब ये हमें एरर नहीं देगा क्योंकि हमने वेरिएबल दिया, पहले तो उसे समझ गया कि ठीक है वेरिएबल है, अब हमने फंक्शन लगा दिया, अभी भी एरर नहीं देगा, जब उसको रन करेंगे तब वो फट के देगा। लेकिन अभी भी एरर क्यों नहीं दे रहा है? बिकॉज पाइथन रन टाइम में हमको एरर देगा, जब हम उसको कंपाइल कर रन करेंगे ना, मतलब तभी एरर देगा। किसी और लैंग्वेज में जाते हो, जावा या सी प्लस प्लस जाओगे, तो वहां पर आपको यहीं पे एरर दे देगा। मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर थ्योरेटिकली आपको बताया था स्टैटिकली टाइप एंड डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज में क्या फ़र्क होता है, एंड दिस इज द मेन डिफरेंस। पाइथन हमारी एक ऐसी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन करेगी, तब तक यहाँ पहुंची तब उसे रियलाइज होगा कि ठीक है वेरिएबल हमने इन्वोकेट किया है, मतलब रन कराना चाह रहे हो, वेरिएबल क्या है इसे मैच करता है, ये क्या है एक वेरिएबल, बट हमने यहाँ फंक्शन का साइन लगा दिया, उप्स यू गॉट एन एरर। एंड अगर आप देखना चाहो तो मैं एक टेस्ट भी रन करा देता हूँ यहाँ पर। What was the key again? Terminal. Yeah, I will just do Python 3. Name is functions. Yes, जैसा कि मैंने कहा था, वेरिएबल हमने कॉल किया, बंदे ने देखा वेरिएबल बोला है, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल हमारी एक स्ट्रिंग है जिसमें हम स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, तो क्या बोलता है? टाइप एरर। अब लिखने में गलती करी, गलती क्या है? जो स्ट्रिंग है ना हमारी, वो जो ऑब्जेक्ट है तुम उसे कॉल नहीं कर सकते। कॉलेबल मतलब हमने क्या, अगर फंक्शन बनाया होता, फंक्शन को अगर इन्वोक कर देते, जैसे कि टेस्ट फंक्शन अगर हम यहाँ बोल देंगे, तो हमें फंक्शन को बुला रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि बाबूराव लाइन नंबर 8 पे तुम्हारा बुलावा आया है, चक दे फट्टे, ठीक है। और अब अगर मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ, मतलब इस पीस ऑफ कोड को रन करता हूँ, तो अब इसने मुझे प्रॉपर तरीके से मेरे को चीज़ करके दे दी। पहले तो ये इसने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, फिर इसने फंक्शन का सारा हैंडल किया, रन किया, बट कुछ दिखाया नहीं, रन भी नहीं, इट्स लाइक मेमोरी के अंदर से रख लिया कि ठीक है अगर फंक्शन रन होगा तो मुझे इस तरीके से इसका फ्लो रखना है, इस पीस पे यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। फिर नीचे आया, मैंने फंक्शन कॉल कर दिया कि बेटे हो जा चालू लाइन नंबर 8 के अंदर, तो ऊपर गया वापस, फंक्शन देखा, मिल गया। फंक्शन में क्या बोला कि भाई हेलो प्रिंट कर दे, मैंने हेलो कर दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला है कि वेरिएबल जो है वैल्यू, उसको लेके आ, जो कि सिन एफ है हमारी, एंड उसको प्रिंट कर दे। तो बंदे ने हेलो एंड सिन एफ दोनों प्रिंट कर दिया, फंक्शन खत्म, एग्जिट मारेगा, कोड एग्जिट मार गया, एंड वी आर डन, एवरीथिंग गुड टू गो। तो ये हमारे फंक्शन का सिनेरियो होता है बहुत बेसिक लेवल पे, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर ना तुम कोई भी कोड रन कर सकते हो, ऑनेस्टली जो कोड मैंने अभी तुम्हें लिखना सिखाया है ना अभी तक, तुम वो सारा कोड इस फंक्शन ब्लॉक के अंदर रन कर सकते हो कि लेट से, अब इस फंक्शन के अंदर मैंने बोला सबसे पहले तो तुम वेरिएबल प्रिंट कर दो, ठीक है, द प्लेन ओल्ड, ठीक है। बट मैंने बोला कि अब तुम्हें इनपुट भी लेना है, तो मैंने इनपुट इक्वल, सॉरी, इनपुट बोल दिया एंटर समथिंग, ठीक है। एंड मैंने बोल दिया अब उसे भाई तू प्रिंट भी कर दे, इंटीजर नहीं इनपुट, ठीक है। इनपुट करा दिया, अब मैंने यहाँ कंडीशन लगा दी, अरे कि इफ आई एन पी इक्वल्स सिन, एंड ठीक है नॉट सिन ऐप। अब ये हमारा एक सिंपल सा फंक्शनल कोड हो गया। ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में जो करी थी कंडीशनल्स के अंदर बिगिनिंग में, अब हम यहाँ पर वही कर रहे हैं, कंडीशनल फ्लो का बेसिक वाला यहाँ चला रहे हैं। तो पहले जब फंक्शन हमने मतलब अपना कोड रन किया, पाइथन का हमने फाइल रन करी, सबसे पहले सब लिया, देखा फंक्शन रन हो रहा है, ठीक है। क्या बोला है? पहले प्रिंट कराना है वेरिएबल, सिनेफ बंदे ने प्रिंट करा दे, ठीक है। फिर बोलता है इनपुट ले, मैं कहा, ठीक है इनपुट दे दी मैंने, तो शार एंटर किया, ठीक है। उसके बाद मैंने इनपुट प्रिंट करा दिया, तो शार, ठीक है, वेरी गुड। बट मैंने फिर कंडीशन रन करी कि इनपुट क्या सिनेफ है, अगर नहीं है तो नॉट सिनेफ। बंदे ने क्या बोला? तुषार आया, तुषार सिनेफ नहीं है, सीधी बात, बहुत बढ़िया। बट कंडीशनल फ्लो की तरह अगर यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा सिन एफ, दिस इज अ सिनेफ, वेल गुड। तो फंक्शन जैसे कि मैंने बताया कि जो हम इसके अंदर कोड रन करेंगे ना, दैट इज लिटरली द सेम जो कि हम नॉर्मली रन करेंगे। नॉर्मली इन द सेंस कि अगर इस फंक्शन ब्लॉक के बाहर अगर हम रन करते हैं यहाँ पर कोई कोड, इट वुड बी मेजोरली द सेम, ठीक है। अब आते हैं कि देन व्हाई डू वी नीड टू यूज फंक्शंस। अब अगर तुम्हें कोई पीस ऑफ लॉजिक, पीस ऑफ कोड, मतलब कोडिंग लॉजिक ही तो होता है इन द सेंस, इन द एंड, तो अगर तुम्हें लॉजिक को सेपरेट करना है कि ये चीज़ एक ब्लॉक ऑफ कोड है, छोटा सा हिस्सा है, ये तभी रन होना चाहिए जब कोई कंडीशन ट्रू हो, कंडीशन ट्रू होने पे मैं ऐसे फंक्शन कॉल कर दूंगा, तभी ये वाला पार्ट रन होना चाहिए, एंड सो ऑन। अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता है, देन यस यू नीड टू यूज फंक्शंस। अब फंक्शंस के अंदर एक और चीज़ होती है
कि यू कैन एक्सटेंड देम। एक्सटेंड इन द सेंस, सबसे पहले इसे थोड़ा सा लोअर कर लेते हैं, लेट्स क्लियर दिस ऑल्सो या। सो फंक्शंस को एक्सटेंड करने के इन द सेंस कि यू कैन पास आर्ग्यूमेंट्स टू देम। आर्ग्यूमेंट्स किस तरीके से पास, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि डिफाइन, ठीक है, डिफाइन फंक्शन नेम। आप लोग एक और चीज़ कर सकते हो, वो है आर्ग्यूमेंट्स। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं कि कोई फंक्शन अगर कोई पीस ऑफ कोड रन हो रहा है, एंड क्योंकि तुम इसे बाहर से दूसरी जगह से कॉल करोगे, मतलब इनिशिएट कराओगे, चालू कराओगे, रन कराओगे, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, एक चांस है कि तुम में शायद नीड हो इन योर बिजनेस लॉजिक, इन योर कोड, तुम्हें शायद नीड हो कि जब ये फंक्शन रन होगा तो इसको कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। रिक्वायरमेंट इन द सेंस कुछ डेटा इसको एडिशनली लगेगा, जिससे अपना ये लॉजिक कंप्लीट कर पाएगा, विच वुड बी इन दिस केस। अब मान के चलते हम लोग इस फ्लो के अंदर आई एन पी करके एक इनपुट वेरिएबल ले रहे थे, तो इनपुट इक्वल्स एंटर समथिंग, ठीक है। अब यहाँ इस फंक्शन को रन होने के बाद हम लोग इसको ले रहे हैं, व्हाट इफ आई चेंज द फ्लो। यहाँ पर मैं कह दूँ फंक्शन रन होने से पहले यहाँ पर कर देता हूँ सेम कोड, ठीक है। आई वुड से इक्वल्स दिस, यहाँ पर मैंने डाल दिया, एंड यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको कर दिया इनपुट, एंड अब ये फंक्शन जो है टेक्स्ट फंक्शन, ये एक्सपेक्ट करता है एक आईएनपी करके मुझे एक पैरामीटर दिया जाएगा, ठीक है। एक पैरामीटर दिया जाएगा, एंड ये पैरामीटर नेम है, वेरिएबल नेम कह सकते हो, एंड इसका जो डेटा टाइप है वो एनी है, विच मीन्स इट कैन बी इंटीजर, ये एक स्ट्रिंग भी हो सकता है, ये एक डिक्शनरी अरे, इट कैन बी एनीथिंग जो पाइथन सपोर्ट करता है, किसी भी टाइप का डेटा मुझे मिल सकता है विद द वेरिएबल नेम आईएनपी। अब एक्स टाइप कास्टिंग यहाँ पर काम आती है कि अगर मैं बोल दूँ कि मुझे भाई स्ट्रिंग ही चाहिए, एंड अब अगर करोगे तो क्या बोलता है, पैरामीटर पास करना है इन करके, एंड वो एक स्ट्रिंग होगा। अगर मैं बोल लूँ कि भाई तेरा इंटीजर ही होगा, तो ये क्या बोलेगा कि मुझे अब इंटीजर मिलने वाला है, ठीक है। अभी तो हम कर देते हैं इसको स्ट्रिंग, ठीक है, हमने इसे कर दिया स्ट्रिंग के अंदर। अब इतने से काम नहीं होगा, अब अगर मैं इसको भी हटा देता हूँ, नहीं वो दो दो जगह यूज़ हो रहा है, सो इसलिए, वरना यहाँ पर वो ग्रेड आउट दिखाएगा, थोड़ा सा कलर्स कलर्स का सीन होता है यहाँ पर। बट अब मेन मुद्दा ये है कि फंक्शन के अंदर हमने बोल दिया कि ये फंक्शन को एक नीड है, इनपुट आई एन पी करके वेरिएबल इसको डेटा चाहिए जो कि स्ट्रिंग होनी चाहिए। अब मैं यहाँ से फंक्शन रन करा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं पास कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि भाई इन आई एन पी ले ले, आई एन पी इक्वल्स आई एन पी कर सकते हो, या तो फिर सिंपल सिंपल अगर आई एन पी पास कर दोगे तो उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। बट आई रिकमेंड आई एन पी इक्वल्स आई एन पी कर देना, बिकॉज इससे क्या है, थोड़ा देखने में सही लगता है, अंडरस्टैंड, बिकॉज यू आर बिगिनर्स, तुम लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी नहीं होगी कि ठीक है हम लोग आई एन पी करके वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू पास करें, बिकॉज व्हाट इफ़ अगर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरी जो इनपुट वैल्यू है, अगर इनपुट को मैं इस तरीके से स्टोर कर रहा हूँ, एंड यहाँ पर एक अलग नेम है, तो इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हम लोग वैल्यू कहाँ कौन सी कहाँ क्यों पास कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट गोज, एंड नाउ लेट मी रन दिस। हमने बोला यस इट रन्स द सेम, हमने बोला सिन इट रन्स द सेम, या हम यहाँ पर दोबारा से प्रिंट करा रहे हैं, राइट, इसको एक बार हटा देते हैं। So this is how you create functions. This is how you define a function basically कि हमारे function है. This is how you call the functions, and this is how you give arguments या extra parameters to function. So इसे ये भी कहते हैं कि function को extend करना हो kind of, तो it's like that कि तुमने इसको data like दे दिया है तो वो extend हो जाएगा। अब एक और चीज़ होती है, function में जब हमारा कोड रन हो जाता है ना, तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं रिटर्न प्रिंट। हमने यहाँ हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग बोलें रिटर्न सिन एफ, ठीक है, और अब इसमें भी हम लोग बोले हैं अगर रिटर्न नॉट सिन एफ, लेट्स सी हाउ दिस गोज। एज यू सी, अब यहाँ पर ना ये कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है, इसने वैलिडेशन कर लिया, बट अब कोई हमें रिटर्न दिख नहीं रहा है, व्हाई इज दैट। जब हम रिटर्न कराते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर हमने अभी क्या किया है, टेस्ट फंक्शन को डायरेक्टली रन करा दिया है, ठीक है।
सो क्योंकि यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट लगाई थी पहले रिटर्न की जगह प्रिंट वाली, तो वो हमें टर्मिनल पे शो कर देता है कि ठीक है कुछ प्रिंट करना है, वट एवर द वैल्यू इज हियर। बट अब ये फंक्शन प्रिंट सिर्फ ये कर रहा है, ठीक है, जो हमें इनपुट में आ रहा है, एंड बाकी का जो यहाँ पर रिटर्न होना चाहिए, अब वो रिटर्न कर तो रहा है वैसे, लेकिन हमने अब इसके बाहर कोई फ्लो नहीं लगाया, बिकॉज टेक्स्ट फंक्शन हम रन कर रहे हैं, कोड रन हो रहा है, लॉजिक रन हो रहा है, तो अगर ये फंक्शन कोई कंक्लूजन या फिर रिजल्ट अगर आउटपुट में देगा तो हम रिजल्ट का करेंगे क्या, बिकॉज इस फंक्शन को हम प्रिंट नहीं करा रहे हैं तो हमें दिखेगा नहीं। सो अगर तुम यहाँ पर इसमें अगर इस फंक्शन को प्रिंट करा दोगे, प्रिंट के, हाँ प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी बाय द वे तुम लोग फंक्शंस को रन कर सकते हो, वहाँ पैरामीटर्स दे सकते हो, इट इज़ द सेम, ओके। सो अगर मैं यहाँ पर अब फंक्शंस को रन करता हूँ इस तरीके से, तो अब मुझे ये प्रिंट करने दे रहा है कि ठीक है, नॉट से, इवन तो मैंने फंक्शन के अंदर कहीं पे भी एक्सप्लिसिटली, अब मैंने जानबूझ के कहीं पे भी नहीं बोला कि प्रिंट कराओ सिन एफ या नॉट सिन एफ, जानबूझ के कहीं नहीं बोला, ठीक है। एक और चीज़ देख लेते हैं, मैं अगर सिन डालता हूँ स्टिल वर्क द सेम, ओके। ऐसा क्यों हुआ? देखो, टेक्स्ट फंक्शन हमने रन किया, अब ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, ये कोई भी चीज़ रिटर्न होगी या अपने पे आएगी ना, ये उसे प्रिंट कर देगा। अगर हम कभी बोलते हैं ना प्रिंट आईएनपी, आईएनपी क्या है यहाँ पर, एक वेरिएबल है जो इनपुट से ले रहे हैं, तो वेरिएबल्स भी क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग होती है तो एक स्ट्रिंग एक क्लास होती है, एक एक वो एक पीस ऑफ कोड है बिहाइंड द सीन्स कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वहाँ पर भी वो पीस ऑफ कोड ना कुछ रिटर्न करता है, एंड जब तक हम लोग ये यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट, तब तक हमें नहीं दिखेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब हमने इस फंक्शन को रन किया, तो जब तक हम इसे रिटर्न ना करें, या हम रिटर्न भी कर रहे हैं तो अदरवाइज या तो यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा हम लोग को फंक्शन के अंदर, अदरवाइज हमें रिटर्न स्टेटमेंट अगर यूज़ करना है, फंक्शन का कोई रिटर्न करना है वैल्यू, जो कि फ्यूचर में जब आप प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस को बिल्ड करोगे तो वहाँ पर आपको ये करना होगा। तो जब आप ऐसा करते हो तो वहाँ पर आपको यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट काम आ सकता है। वैसे तो चाहो तो इसको एक और तरीके से देख सकते हो कि रिजल्ट के अंदर अगर इस फंक्शन के रिजल्ट को स्टोर कर लोगे, देन अगर प्रिंट कर दोगे रिजल्ट, तो भी इसका जो लॉजिक है वो सेम काम करेगा, ठीक है। नो डिफरेंस, बिकॉज फंडामेंटल वही है, क्लियर हो जाओ, फंडामेंटल वही है कि देखो, टेस्ट फंक्शन डायरेक्टली अब कुछ प्रिंट नहीं करेगा अपार्ट फ्रॉम दिस, टेक्स्ट फंक्शन अपने कंडीशनल के अंदर अब डेटा रिटर्न करेगा, फंक्शन के बाहर कुछ रिटर्न आ रहा है हमारे पास, ठीक है। उसको हम स्टोर कराना होगा, देन उसे दोबारा प्रिंट कराना होगा, तब जाके हमें मिल जाएगा। अदरवाइज डायरेक्टली अगर इसको फंक्शन के रिटर्न जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा ना, हमें रिस्पॉन्स, उस रिस्पॉन्स को भी अगर हम प्रिंट करवा ले तो भी हमारा काम हो जाएगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रिस्पॉन्सेज की बात कर ही रहे हैं, लेट मी टेल यू वन अनदर थिंग। राइट नाउ अगर तुम इस फंक्शन को देखोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है, दिस हम डायरेक्टली एक स्ट्रिंग, एक अल्फ़ाबेट, लाइन, कैरेक्टर, जो भी करना चाहो इसे, उसे रिटर्न कर रहे हैं, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है, इंसान इसे समझ सकता है कि ठीक है ये एक इंग्लिश लाइन है, ठीक है। बट कई बार ऐसा होता है कि हम लोग वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के अंदर ही खेलते रहते हैं, कि हमने इनपुट मारा, फिर हमने कलेक्शन मारा, फिर हमने क्या, लेट से डेटा टाइप को चेंज किया, फिर तमाम चीज़ें करी, फिर कुछ कंडीशनल रन किया, फिर डिक्शनरी अगर हम यूज़ करें, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहाँ पर ये केसेस होते हैं कि हम लोग तमाम तरीके के प्रयास करते हैं कि लेट से कोई डेटा आ रहा है उसे कन्वर्ट किया, कोई डेटा आया उसके बेस पे कोई और फंक्शन रन हुआ, तो उसके बेस पे कोई रिस्पॉन्स आया, तो वो डेटा ना वो फिर वो दिक्कत देता है कि कहाँ से क्या आया हमें नहीं पता रहता। सो जब कोड लिखते हैं तो हम सोचते हैं कि जो रिटर्न में हमें आएगा अगर, तो क्या वो एक स्ट्रिंग आएगी, क्या वो एक इंटीजर आएगा, या कोई और डेटा टाइप आएगा, क्या लिस्ट तो नहीं आएगा। तो हम लोग इसे भी फिक्स आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम इस फंक्शन को देखोगे, तो यहाँ पर अगर यहाँ इसको होवर आउट करोगे तो तुम्हें पता पड़ेगा कि यहाँ पर ये अब क्या रिटर्न दे रहा है। फंक्शन लेता है इनपुट एज स्ट्रिंग, बट ये जो एरो है ना आउट राइट वाला, ये दर्शाता है रिटर्न वगैरह, ठीक है। तो ये फंक्शन ये लेगा, लेकिन रिटर्न क्या करेगा, लिटरल, लिटरल में क्या है, एक अरे है, दो पॉसिबल आउटकम्स हमने यहाँ पर दिए हुए हैं, इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया है, बिकॉज यहाँ पर हमने सिर्फ दो ही रिटर्न लगाए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं इनको हटा देता हूँ तो इसका कोई रिटर्न ही नहीं है, तो ये अनडिफाइंड रहेगा इसका, नन, ठीक है। सो बिकॉज अब ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, राइट। सो इसने बोल दिया कि ये फंक्शन लेगा तो स्ट्रिंग, बट रिटर्न टिंडे कुछ नहीं करेगा, ठीक है। बट अब अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, लेट से अगर मैं इसमें सिर्फ एक ही रिटर्न देता हूँ, तो ये मुझे शो करेगा एक लिटरल। और यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना,
फ्लो वही है, अब फिर से लिटरल दे रहा है, लेकिन अभी ब्रैकेट आ गया और ये एक सीधा डंडा देके इसने बोल दिया नन। इसका क्या मतलब हुआ? अब लॉजिक समझना है आप। देयर इज अ सिचुएशन जहाँ पर पहले तो ये प्रिंट कर देगा अपना जो भी इनपुट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक चेक मारेगा कि अगर इनपुट इससे इक्वल है तो ही तुम्हें रिटर्न करना होगा, अदरवाइज की कोई सिचुएशन, अदरवाइज वाली कोई सिचुएशन में लिखी ही नहीं है। सो व्हाट इफ अगर मैंने इस फंक्शन को रन किया, मैंने इनपुट में दिया तुषार विच इज़ नॉट इक्वल टू दिस, देन ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। सो दैट इज़ द सिनेरियो कि जहाँ पर अगर कोई वैल्यू मैच नहीं करती है तो जो एज केस होता है व्हाट इफ वाला, उसमें हमने कोई रिटर्न दिया ही नहीं है, तो उसके लिए उसने बोल दिया नन। लेकिन अगर मैं इस एल्स वाली कंडीशन को वापस ले आता हूँ तो ये बंदा खुशी खुशी बोल देगा कि या तो सिन एफ देगा या तो नॉट सिन एफ देगा, सिंपल एज दैट। ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नेसेसरी, बट अभी भी ये हमें क्या बोल रहा है कि या तो सिन एफ स्ट्रिंग मिलेगी या तो नॉट सिन एफ स्ट्रिंग मिलेगी, ठीक है। इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर अगर तुम चाहो तो मैनुअली ये डिफाइन कर सकते हो कि ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा। इस तरीके से मैंने एक एरो बनाया है, ऐसा डंडा मार के, उसके बाद मैंने बोल दिया डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है हमारा, ठीक है। तो अब मैं इस पे होवर करता हूँ तो वहाँ पर अभी ऑटो डिटेक्ट कुछ नहीं कर रहा है कि लिटरल आ रहे हैं, कौन कौन से रिटर्न पॉसिबल वैल्यूज आने, कुछ नहीं, सिंपल एज दैट कि फंक्शन है हमारा, एक फंक्शन है, फंक्शन का नेम है, फंक्शन इनपुट में लेता है आई एन पी क्या है, स्ट्रिंग, प्रोसेस करने के बाद रिटर्न क्या करता है हमें, ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, सिंपल एज दैट। अब ये कोई सिनेफ इनफ कुछ नहीं देखेगा, ठीक है। तो दैट इज़ वन थिंग, अगर आप आगे जाके प्रोफेशनल कोड लिखोगे, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू डू दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द कोडर जो आपके साथ काम करेंगे, इवन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज जब आप फ्लो बिल्ड करोगे अपने दिमाग के अंदर कि मेरा जो कोड है वो किस तरीके से रन होना चाहिए, तो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है कि ठीक है, अगर मैं इनपुट में स्ट्रिंग ले रहा हूँ तो मुझे स्ट्रिंग रिटर्न भी करना है। दीज आर द डिज़ाइन पैटर्न्स एक्चुअली, ठीक है। ये कोड को बहुत ज़्यादा रीडेबल बनाते हैं, अगर कोई दूसरा बंदा आएगा तो उसको हेडेक कम होगा बेसिकली आपका कोड रन करने में। सो दिस इज़ लाइक द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो जनरली लोग एडवाइस करते हैं कि तुम लोग फॉलो करो, ठीक है। दिस इज़ रियली अ बेसिक एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें ना एक लोग, तुम अगर बिगिनर हो तो बहुत कॉमन गलती ये कर सकते हो कि, मैं बताता हूँ डायरेक्टली, मैंने एक और फंक्शन बना दिया टेस्ट टू, ये कुछ नहीं करता लेकिन ये रिटर्न कर देगा एक स्ट्रिंग, ठीक है। इस स्ट्रिंग के अंदर मैं रिटर्न कर दूंगा टेस्ट 2। साउंड्स गुड या? अब ना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इस कोड को रन कर दूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत पता है कब होगी, जब मैं इसे कॉल करूँगा। कॉल मुझे कहाँ पे करना है, अगर मुझे इस फंक्शन के अंदर से इस फंक्शन को कॉल करना है तो, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर इसे कॉल करता हूँ लेट्स से टेस्ट 2, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रन ही नहीं होगा बिकॉज ये कंडीशनल्स के बाहर है। बट यहाँ पर इसे एक बार रन करके देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोस। यू नोटिस समथिंग कि ये टेस्ट 2 तो दिखाई नहीं रहा है बिकॉज हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं। प्रिंट भी कर लेते हैं, नो वरीज। नाउ यू सी इट इज़ एबल टू फिगर आउट कि ऊपर नीचे फंक्शन है, ठीक है। अब इसी चीज़ को ना हम लोग पहले ऊपर रख के देखते हैं। ग्रेट। जनरली ना, मैंने इसे दिखाना चाहता था, यस। इनका सीन क्या होता है कि अगर तुमने एग्जीक्यूशन फ्लो को ऊपर नीचे कर दिया है ना, फंक्शंस के अंदर चलो कोई एरर नहीं दे रहा है, आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग बट इसने नहीं दिया, वेल एंड गुड। फंक्शंस के अंदर वो फटका नहीं दे रहा है, बट अगर फंक्शंस के बाहर तुम ये चीज़ अप्लाई करते हो, ये देखो टेस्ट 2 एक हमने इनिशियल हमने कॉल किया है जो कि बाद में आता है। पाइथन का क्या सीन होता है कि 1 बाय 1 करेगा, तो पहले वेरिएबल हमने रन कराया, ठीक है।
रन हो गया, गुड। देन हमने टेस्ट टू कॉल कराया। अब ये देखेगा कि लाइन नंबर 2 पे अगर टेस्ट हुआ तो लाइन नंबर 1 पे क्या टेस्ट टू करके कोई फंक्शन है? नो। सो उसके लिए अनडिफाइंड है, इवन दो उसको ये फंक्शन मिलेगा ही नहीं, बिकॉज ये फंक्शन बहुत बाद में रन होगा, तो लाइन बाय लाइन होगा तो उसका तो नंबर ही नहीं आया कि भाई फंक्शन कभी इनिशियलाइज हो पाए। तो बिना इनिशियलाइजेशन के अगर हम लोग फंक्शन इस तरीके से कर देंगे तो पकड़ नहीं पाएगा। इसको सॉल्व करने का क्या सिनेरियो होता है कि हमने पहले लाइन बाय लाइन इस तरीके से कोड स्ट्रक्चर करना है कि पहले हमारा जो मेन फंक्शन है वो इनिशियलाइज़ हो जाए, जो यहाँ पर इनिशियलाइज़ हो गया लाइन नंबर 4 पे। उसके बाद इनिशियलाइज़ मतलब डिफ़ाइन कर दिया हमने फंक्शन, उसको डिफ़ाइन करने के बाद हम लोग अगर रन करते हैं यहाँ पर, तो ये परफेक्टली बिना किसी दिक्कत के रन होगा। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये चीज़ शायद फंक्शंस यहाँ पर भी फटका दे, बट इसने इशू नहीं किया। वेल एंड गुड, इसने बाहर इशू किया है। ऑलराइट, मेरी मेमोरी थोड़ी सी फंसी है आई गेस इन चीज़ों में, बेसिक्स में। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, बट या द मेन थिंग इज फंक्शंस को जो रन करने का स्ट्रक्चर है, यू नीड टू लुक इनटू इट, बिकॉज अगर फंक्शंस के बाहर यहाँ कहीं अगर तुम रन करोगे तो यू नीड टू मेक श्योर कि जो जो डिफाइन कर रहा है वो ऊपर हो। क्योंकि अगर तुमने पहले रन कर दिया, उसके कुछ लाइंस बाद डिफाइन कर रहे हो, काफ़ी नीचे डिफाइन कर रहे हो, मतलब फंक्शन को काफ़ी नीचे क्रिएट कर रहे हो, रन ऊपर कर दिया तो मैटर है। फंक्शन को ऊपर क्रिएट करना होगा, रन नीचे करना होगा, ये है सिनेरियो। जैसे कि यहाँ पर मैंने ऊपर फंक्शन क्रिएट कर दिया एंड इसको रन काफ़ी बाद में किया है, सो दिस विल नॉट गिव मी एनी इश्यूज। बट फंक्शंस के अंदर से किसी फंक्शन को कॉल करोगे, इट विल नॉट बी इशू, बिकॉज यहाँ पर उस बंदे ने देख लिया है कि ठीक है। बाय द वे, आई जस्ट रियलाइज्ड कि यहाँ पर भी वो फटका देगा, नहीं दिया, इग्नोर। मैं सोच रहा था देना तो चाहिए, बट लेट्स इग्नोर दैट वन। अगर नहीं दे रहा है तो क्यों अपना दिमाग लगाना उसके अंदर, राइट? मेन मुद्दा हमने यहाँ ख़त्म होता है। सो अभी मैंने तुम लोगों को फंक्शन के बेसिक्स बता दिए कि फंक्शंस अगर क्रिएट करने होते हैं, पीस ऑफ कोड ब्लॉक्स में डिवाइड करना होता है कि ये ब्लॉक में ये फंक्शन रन होना चाहिए जब जब भी कॉल हो। फंक्शन का बेसिकली यही होता है कि अगर मैं तुझे कॉल कर रहा हूँ फंक्शन, तो ही तू काम करेगा, अदरवाइज तू बैठा है शांति से, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैंने इसे कॉल किया टेस्ट फंक्शन विथ एन आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर हमने पास किया, इनपुट जो हमने यहाँ से लिया था, देन तुम लॉजिक फ्लो करना है, रिटर्न करना है। रिटर्न मैंने ये बता दिया, रिटर्न तब भी काम करेगा शो को जब तुम प्रिंट कराओगे, ये मैंने बता दिया है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो आई गिव यू जनरल ओवरव्यू कि आर्ग्यूमेंट्स किसी फंक्शन के अंदर है, कुछ डेटा पास करना हो अंदर, तो वो कैसे करोगे, विच इज़ थ्रू आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स लाइक आई डिड हियर। तुम कुछ और भी आर्ग्यूमेंट्स बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बनाओ। इट इज़ अप टू यू, क्रिएटिविटी जो मर्जी है वो करो, ठीक है? एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं मैंने वही बता दी कि फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, तुम चाहो तो उसे डिफाइन कर सकते हो। मैंडेटरी नहीं है, फंक्शन इसके बिना भी काम कर जाएगा, बट दिस इज समथिंग दैट मैं इनकरेज करता हूँ कि तुम लोग करो, बिकॉज दिस इज अ गुड थिंग टू डू। ओके, सो दिस इज इट फॉर द फंक्शंस वीडियो। अब इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं रियल वर्ल्ड का, एंड उसके अंदर हम देख लेंगे कि वेबसाइट्स यूआरएल जब होते हैं उनको कॉल कैसे करना होता है, थर्ड पार्टी पैकेज हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं, टूल्स अपने कुछ रियल वर्ल्ड के प्रोग्राम्स बिल्ड करने के लिए। प्रोग्राम क्या होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। अभी के लिए फंक्शन के साथ खेलो। अभी तक जो मैंने 3 लेक्चर्स में पढ़ाया है, डेटा, वेरिएबल्स, कंडीशनल्स एंड फंक्शंस, इन सबको मर्ज करो, बढ़िया से प्रोग्राम बनाओ, पाइथन के साथ खेलो, थोड़ी टिंकरिंग करो, क्रिएटिविटी लगाओ, एंड देन अब मैं सीधे मिलता हूँ नए प्रोजेक्ट के अंदर।